जी राना साहब बताइएगा कि एजुकेशन में आप क्या इस्लाहात चाहते हैं? एजुकेशन के हवाले से ये है कि जो हमारे प्राइवेट तालीमी इदारे हैं ना, वो तो माफिया बन चुका है। वहाँ गरीब आदमी के बच्चे ना स्टडी हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जो हमारे सरकारी तालीमी इदारे हैं, मेरी हुकूमत से अपील है कि जितने भी हमारे डीसी डीपीओ से लेके हमारे क्लर्क तक, इनके सबके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं और उसका म्यार बुलंद हो, तब जाके हम भी अपने बच्चे वहाँ दाखिल करवाएंगे। पहले जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, इनके बच्चे सरकारी अदारों में पढ़ने चाहिए। ये जब अपने बच्चे वहाँ दाखिल नहीं करवाएंगे तो लोग कैसे वहाँ दाखिल करवाएंगे? इस पे फोकस करना चाहिए हमारी हुकूमत को कि सरकारी मुलाजमीन के जितने भी बच्चे हैं वो सरकारी इदारों में तालीम हासिल करें। जी राना साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि अगर सरकारी जो मुलाजमीन हैं, जो ऑफिसर्स हैं या सियासतदान हैं हमारे, उनके बच्चे अगर इन स्कूलों में आएंगे तो फिर ही ये जो है ना इन स्कूलों पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख कामरान फैसल और हम इस वक्त मौजूद हैं विहाड़ी में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जी राना फ़खरुल इस्लाम साहब, जो कि किसी भी पार्टी में अभी MPA के उम्मीदवार आपको अनकरीब नज़र आएंगे। सियासी घराना है, इनसे पहले इनके जो भाई थे वो सियासत में थे, तो इनसे हम बात करेंगे। आज का प्रोग्राम जो है हमारा सियासत के हवाले से होगा। सर बताइएगा, पहले तो आप ही से पूछते हैं, अभी आप पहले आपके भाई से जिक्र करते हैं मरहूम, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा इलाके के लिए काम किया, तो उस हवाले से बताइएगा। फिर अपने जो है आपने जो इलेक्शन लड़ना है, क्या क्या काम आप बिहाड़ी में करेंगे और क्या आपके मकासद है आवाम को रिलीफ देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना फ़खर इस्लाम नंबरदार, हल्का PP 233 से मैं उम्मीदवार हूँ। इससे पहले 93 से मेरी फैमिली तो पाकिस्तान बनने से पहले भी सियासत में है। मेरे वालिद साहब इंडिया में नंबरदार थे, फिर जब पाकिस्तान हिजरत करके हम आए 1947 से स्टिल आज तक नंबरदारी हमारे ही फैमिली में है। मेरे वालिद साहब नंबरदार थे, फिर 1980 के बाद उनकी डेथ हो गई। 1980 के बाद राना ताहिर महमूद नंबरदार मरहूम वो थे, वो 3 दफ़ा बल्दिया के कौंसलर अल्हम्दुलिल्लाह हाईएस्ट लीड से बने, एक तरफा लीड से बनते रहे हैं वो। 1993 में MPA का इलेक्शन लड़ा, वो रनर अप थे। फिर 1996 में वो बल्दिया के कौंसलर मुंतखब हुए। उसके बाद 97 में इलेक्शन लड़ा, वो रनर अप थे। उसके बाद 2002 में मुझसे बड़े भाई हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, पीपल्स पार्टी का टिकट थे, वो भी रनर अप थे। उसके बाद राना ताहिर महमूद नंबरदार साहब ने इलेक्शन लड़ा 2013 में। उसमें राना साहब ने तब भी रनर अप थे, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की, उनको टिकट ओके हो गई थी। टिकट ओके होने के बाद 3-4 डेज़ के बाद कंपेन के दौरान ही रोड एक्सीडेंट पे उनकी एक्सपायरी हो गई। उसके बाद फिर मैं सियासत में आ गया। उनके होते ही मैं बल्दिया का कौंसलर मुंतखब हो गया था यहीं। मैं अपने एरिए से अल्हम्दुलिल्लाह का सबसे ज़्यादा लीड से जीता था। उसके बाद जब राना साहब की एक्सपायरी हुई, मुझे तहरीक इंसाफ के जो तब के जनूबी पंजाब के सदर थे इसहाक अकवानी साहब और ओन अब्बास बप्पी साहब, इब्राहिम खान मलेज़ई साहब ने मुझे कॉल करके बुलवाया कि जी आप इंटरव्यू के लिए आएँ। फिर मुझे उन इंटरव्यू के लिए बुलवाया, मुझे उन्होंने टिकट ओके कर दी PTI की। मैंने आके कंपेन शुरू कर दी। उसके बाद होता रहा, कंपेन के दौरान ही फिर आपको पता है कि एक सूबा महाज बना। सूबा महाज के बाद जो नून लीग के MNA MPs थे वो सारे ही PTI में आ गए, जिसकी वजह से मेरा टिकट छीन के मेरे मुखालिफ कैंडिडेट को दे दिया गया। मेरे लिए काबिल एहतराम है चौधरी ज़हाद इकबाल साहब, उन्होंने भी PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, मैं भी PTI में था, हम दोनों लूज़ कर गए। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं तभी रनर अप आया हूँ 2018 में। उसके बाद सियासत करता हूँ, लोगों की जितनी खिदमत कर सकते हैं थाने कचहरी की, मैं सियासत नहीं करता। नजायज़ किसी के ख़िलाफ़ पर्चे नहीं करवाता। हाँ, जहाँ किसी गरीब के साथ जुल्म होगा उसके साथ मैं ज़रूर खड़ा हूँ, क्योंकि यही माटो मेरे भाई राना ताहिर महमूद नंबरदार साहब का था और उसी के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। गरीब के साथ खड़ा हूँ, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देता। ठीक है सर, अपना ना मतलब सियासत में काफ़ी देर से हैं। हमारा आमतौर पर आवाम का सवाल होता है कि हमारे MPs या MNA जो भी आते हैं वो अपने इलाके के लिए क्या करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि भी जिसका भी हम इंटरव्यू करें, कम से कम आवाम को पता चले कि इन लोगों ने हमारी आवाम के लिए ये काम किया है। हाँ, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं रवायती सियासतदान तो हूँ नहीं कि मैं बिल्कुल लारे लगाऊं कि मैं सड़कें बना दूंगा, सोलंगे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तमीरी सियासत करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो अपने DHQ को ठीक करने की कोशिश करूंगा, अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी।
तालीम के हिसाब से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो बच्चे स्टडी नहीं कर रहे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उनको स्कूल भेजने की, स्कूल अपग्रेडेशन करवाऊँगा। बाकी जो गरीब गुरबा हैं कोशिश करूँगा कि बिहाड़ी की तारीख़ में ऐसा एक अदारा कायम कर दूँ, फ़ंड वहाँ गरीब बच्चियों के लिए फ़ंड इंशाल्लाह जो साहिब हैसियत है उनसे उनका तावन लेके उनके साथ बातचीत करके कोशिश करूँगा एक ऐसा अदारा बना दूँ जहाँ बच्चियों के लिए फ़ंड इकट्ठा हो, सिर्फ उनके जहेज़ के लिए जो जहेज़ ना देने की वजह से बच्चियाँ रह जाती हैं शादी से। सबसे ज़्यादा मेरा कोशिश होगी कि जो जिनकी पहुंच नहीं है अपनी बच्चियों की शादी करने की और उनके बालों में सफ़ेदी आ जाती है घर बैठे बैठे, कोशिश होगी कि उनके लिए मैं कोई एक अच्छा काम कर दूँ। नालियाँ सोलंग तो रूटीन मैटर के काम है, ये तो होते रहते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं काउंसलर तब भी सबसे ज़्यादा करवाए हैं, जब राना ताहिर साहब थे बल्दिया में तब भी ये सबसे ज़्यादा करवाए हैं। मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश है कि मैं गरीब गुरबा के किसी काम आ सकूँ। सर तमाम लोग जो हैं वो हमारे MNAs MPAs या मुल्की सतह पर जो है इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो सियासतदान एक्टिव भी हो गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन जो है वो हो भी पाएंगे कि नहीं? देखिए मेरे मैं तो छोटा सा कारकुन हूँ, तालिब इल्म हूँ, सियासत का इतना तो मुझे सूझबूझ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से फ़िलहाल इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। तो क्या सूरत हाल चल रही है? जो उमर अताब बंदयाल साहब ने फ़ैसला दिया है वो उस हिसाब से बताइए कि ज़रा रिट हो गई है, होगा कि नहीं होगा? असम्बली में अलहदा मसले बने हुए हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इलेक्शन तो इकट्ठा ही होना चाहिए, सही है, MNAs और MPA का, सूबाई और कौमी। बाकी उमर अताब बंदयाल साहब की बात करूं तो ज़ाहिर है जो जिसको पसंद है उसके बारे में बात करता है। सही है। मैं तो ये चाहूँगा कि उनको सियासत में आना नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर एक हुकूमतें 13 जमातें एक साइड पे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, उनका अगर मौक़िफ़ है तो उनको भी सुना जाए और 13 जमातों का मौक़िफ़ भी सुना जाए। ठीक है, उसके बाद अगर उन्होंने एक फुल कोड का कहा कि फुल कोड बनना चाहिए तो इसमें मज़ायका नहीं था, फुल कोड बना देते, जो भी फैसला होता सबको कबूल होता, उसके बाद कोई कहीं जा नहीं सकता था। आइन का रूह से 90 दिन ही, लेकिन 90 दिन तो वैसे भी गुजर चुके हैं, आइन तो फिर वहाँ ख़त्म हो गया। अब उन्होंने फ़ैसला तो दे दिया है, अब उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर जाते हैं तो उसका क्या रिएक्शन? वो तौहीन अदालत है, ये तो तौहीन अदालत है, क्योंकि हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई भी उस सीट पे जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट है उस पर कोई भी बैठा होगा, A to Z, हमारे लिए वो सीट अहम है ना कि वो नाम अहम है। हमने उस सीट का एहतराम करना है। अच्छा, तो बताइएगा कि आप माशाल्लाह सहाफ़त से भी आपका तल्लुक़ है, इस वक्त किस चैनल से आप मुंसलिक हैं और सहाफ़त में भी आप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है वो खिदमात देते रहे हैं और दे रहे हैं? जी, मैं 2015 से एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने पहले उसाब में काम किया है, फिर मैं दिन मीडिया ग्रुप में आ गया था और अब 2013 से मैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के साथ रिलेटेड हूँ और प्रेस क्लब का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ग्रुप है, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करते हैं कि प्रेस क्लब की फ़लाह बहबूद के लिए, उसकी अच्छाई के लिए कोई काम कर सकें। लेकिन प्रेस क्लब तो अभी तक जो है वो बंद है, उस हवाले से अब क्या कहना चाहेंगे? उसके हवाले से एफर्ट ही है कि उसको ओपन होना चाहिए, एक अदारा है, सही है, उसको ओपन होना चाहिए। मतलब बिहाड़ी के भी जो मसाइल हैं प्रेस की तरफ से जो हल होते हैं वो हल हों, क्योंकि सहाफ़ियों पर भी एक सवालिया निशान है कि इनके अपने मसाइल तो हल नहीं हो रहे, ये अवाम के क्या मसाइल हल करें? जी बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें एक बात ज़रूर करूँगा, जो ये सहाफ़ी हमारी सहाफ़त है ना, ये अब वो सहाफ़त नहीं रही जो कभी होती थी। सही है, ठीक है, ठीक है। कम से कम हमारे बड़े अदारे हैं ना जो कार्ड जारी करते हैं, या उनको भी सोचना चाहिए क्या ये इस कैलिबर का है कि ये सहाफ़त कर सकता है। अब तो सहाफ़त को उन्होंने बिज़नेस बना लिया है। सही बात। ये नहीं होना चाहिए। सहाफ़त एक बहुत बड़ा हमारा पाकिस्तान का एक स्तून है और बड़ा इसको लोकल निगाह की नज़र से देखते हैं, अच्छी निगाह की नज़र से देखते हैं, तो इसका एक मोराल बुलंद होना चाहिए, ना कि मोराल डिग्राउंड होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, अब बात हम करेंगे बिहाड़ी की सियासत के हवाले से। बिहाड़ी में जो है आपको पता है कि भी PTI और तहरीक लब्बैक और भी पार्टियां मतलब जो आ रही हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं और बाकी पार्टीज़ जो हैं उनको कहाँ पे देखते हैं? देखिए जी, मुकाबला तो इस टाइम मैं तो है आज़ाद हसीयत से मैंने कागज़ जमा करवाए हैं। 2 बड़ी पार्टियां हैं,
यहाँ PTI और मुस्लिम लीग नून, उनके कैंडिडेट भी हैं। मैं लास्ट टाइम भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रनर अप था। और बाकी तहरीक लबैक अपनी जगह, और क्या कहते हैं इसको, पीपल्स पार्टी हो गई, ANP हो गई, या जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी हैं, इनकी अपनी अपनी सोच है। तो मेरा तो मुकाबला इंशाल्लाह, मैं तो अपना मुकाबला PTI के साथ समझता हूँ। सही है, ठीक है। अब बताइएगा, माशाल्लाह आपकी जो बरादरी है, राना बरादरी बिहाड़ी में काफ़ी ज़्यादा है और हमें ये तकरीबन हर पार्टी में नज़र आ रही है। तो क्या ही खूब हो कि अगर आप एक हो के किसी एक पार्टी से लड़ें, तो आप नहीं समझते कि ज़्यादा बेहतर होगा आपकी बरादरी के लिए भी, बिहाड़ी के लिए भी, और कोई आपका कैंडिडेट विनिंग भी कर जाएगा? जी, मेरी तो इंशाल्लाह कोशिश है, आज से नहीं, मेरे से बड़े भाई हैं राना ताहिर महमूद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी भी कोशिश थी। उन्होंने बरादरी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है। इस हल्के में वैसे भी राजपूत बरादरी ज़्यादा बैठी है। मेरी कोशिश है कि अगर मुझसे कोई रीज़नेबल पर्सनैलिटी, ज़ाहिर सारे रीज़नेबल हैं, अगर मुझसे कोई ज़्यादा डिलीवर कर सकता है आवाम के लिए तो उसको आगे आना चाहिए। मैं उसके हक़ में विड्रा हो जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये बरादरी मुतफ़िका तौर पर एक उम्मीदवार ले आए तो मेरे साथ आके मुज़ाकरात कर लें, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हम इकट्ठे हो जाएँ, विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। आपके विनिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा सर, बताइएगा आप कि आप अब जो मज़ीद आपके आगे प्लान्स हैं बिहाड़ी के लिए, इसमें जो माशरती काम है उसके लिए, और सियासत को जो पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है? सियासत को होना ही पॉजिटिव चाहिए। ये रस्सागिरी और ये थाना कचहरी की सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख़ानदान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ भी हुई है। ये लास्ट 2018 से 2022 तक मैंने भी बहुत ज़्यादा पर्चे फेस किए हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो बंदा इक़्तिदार में आ जाए उसको सोचना चाहिए कि कल को वो अपोजिशन में भी आ सकता है। ये काम नहीं होना चाहिए सियासत में। अच्छा सर, अब एक हमारी आवाम को आखिर में जो आप पैगाम देना चाह रहे हो, और दूसरा मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप सहाफ़ियों के लिए भी जो है ना, ख़ास तौर पे वो भी कोई पैगाम दें। जी, मेरी कोशिश है कि जो हमारे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें प्रेस क्लब के लिए। हाँ, एक अदारा है, इसमें सबको इसकी ये एक तरबियत गाह है, सीखने का मौका मिलेगा, इसको ओपन होना चाहिए, सीखने का मौका मिलेगा। वहाँ क्लासें होनी चाहिए, जो सीनियर हैं उनको समझाएं कि सहाफ़त ये चीज़ है, सहाफ़त को बिज़नेस नहीं करना चाहिए। और बाकी जो इंशाल्लाह मेरी पॉजिटिव सियासत है, मेरी कोशिश होगी कि बाकी भी मैं सियासतदानों के साथ मिल के काम करूं कि बिहाड़ी की भलाई के लिए, कि बिहाड़ी के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो हमें सबको मिल के चलना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। ये एक हमारे पिछले दिनों एक इशू चल रहा था, मैं देख रहा था कि वो उन्होंने बीचों भी ब्लॉक किया हुआ था, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो लड़का एक कत्ल हुआ है, वो पुलिस के हाथों। मेरे नज़र में वो बहुत ज़्यादती है, पुलिस ने ज़्यादती की है। अगर वो उसके ख़िलाफ़ FIR थी तो अदालतें हैं हमारी, वहाँ पेश करते, अदालत उसको सज़ा देती, रिलीज़ कर देती। ये तो तरीका नहीं है कि आप जिसका दिल करे जिसको जाके कत्ल कर दें। ये तो पुलिस, मेरी नज़र में जो पुलिस ने कत्ल किया है वो रीज़नेबल फैमिली है, वो स्टूडेंट था मैट्रिक का, उसकी मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है उसकी फैमिली सारी पढ़ी लिखी है, उसकी 2 सिस्टर तो MBBS की लास्ट ईयर की स्टूडेंट है, वालदा उसकी टीचर है, उसकी बड़ी जो सिस्टर है वो भी टीचर है, रीज़नेबल फैमिली। हाँ, उसके अगर चचा के ख़िलाफ़ या उसके वालिद के ख़िलाफ़ कोई FIR थी तो उनको बुलाएं, पकड़ लें, शामिल तफ्तीश करें, अगर गुनाहगार है तो सज़ा दें। लेकिन उसके किसने इख्तियार दिया किस बंदे को किसी का मर्डर करने के लिए? एक इंसान की कत्ल सारी इंसानियत की कत्ल है। जी नाज़रीन, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि जुर्म जिसका हो सज़ा उसे ही मिलनी चाहिए। तो अगर उनके वालिद या चचा जिन पर भी जो पर्चा था वो उनको आना चाहिए था कटहरे में, ना कि उस बच्चे के साथ ये कहते हैं कि भी ज़्यादती हुई है। अच्छा सर, आगे आप इलेक्शन जीतने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली? ज़ाहिर हर बंदा जो मैदान में होता है वो इलेक्शन जीतने के लिए आता है शेख साहब। तो हिकमत अमली ये कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आवाम के ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं थाने कचहरी का कल्चर ख़त्म करूं बिहाड़ी की, PP 233 के लिए मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मैं 33 का ही उम्मीदवार हूँ 233 के लिए। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस एरिए से ये
ख़त्म कर दूं कि थाने कचहरी नहीं होने चाहिए पॉलिटिशियन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। राना फ़खरुल इस्लाम हमारे साथ सर मौजूद थे, उनकी आपने बातें सुनी। इनके भाई राना ताहर साहब जो है वो भी इलाके के लिए बड़ा काम करते रहे हैं, बड़े दिलेर आदमी थे, और इनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि इलाके के लोगों के लिए ख़ास तौर पर उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए इन्होंने बताया कि ये इंशाल्लाह काम करेंगे, तो नीयत साफ़ हो तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो इलाके के लिए काम किया जा सकता है। विहाड़ी को ये ख़ास तौर पे खसूसियत हासिल है कि यहाँ के सियासतदानों ने कुछ ना कुछ तो सर काम किया है। यानी कोई भी अगर हम अपना MP MNA जो भी लगा लें, कुछ ना कुछ वो काम करते हैं। हाँ, ये बात है कि जिस हद तक करने चाहिए थे वो उस हद तक जो काम नहीं हुए वो। इसी के साथ अपने होस्ट शेख कामरान फैसल को राना फ़खरुल इस्लाम साहब के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।